आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन है। अब 3 कॉइन्स को टॉस करने पर क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं और किस तरह से वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो हम कर रहे हैं। सबसे पहले, सिंस 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, सो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर 3 बार कॉइन को टॉस किया गया है तो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि तीनों कॉइन पर क्या आ जाए, हेड। फर्स्ट पे भी हेड, सेकंड पे भी हेड, थर्ड पे भी हेड। या ये हो सकता है कि पहले को हम चेंज कर दें टेल, बाकी दोनों पर क्या आ जाए, हेड। या ऐसा हो सकता है कि ये टेल सेकंड पर आ जाए तो एच टी एच, या ऐसा हो सकता है कि टेल थर्ड बार में आ जाए, एच एच टी। समझ गए तरीका? ये सबसे बेस्ट है लिखने का। सबसे पहले 3 एच लिखे आपने, उसके बाद पहले को टेल बनाया, फिर टेल को आगे बढ़ा दिया, हेड को पीछे कर दिया, दूसरे पे टेल आ गया, फिर टेल को और आगे बढ़ा दिया, हेड को पीछे कर दिया, तो तीसरे पे टेल आ गया। ये 4 केस हो गए। 4 ही किसके, इनके रिवर्स हो जाएंगे कि तीनों पर क्या आ जाए, टेल। अब पहले को क्या कर दिया हमने, हेड, फिर हेड को बढ़ा दिया और फिर से हेड को बढ़ा दिया, तो ये टोटल केसेस हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 8। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर एक बार उछालने पर 2 आते हैं, 2 बार उछालने पे 4 आते हैं, तो 3 बार उछालने पर 6 होने चाहिए ना, 8 क्यों हो रहे हैं। एक पर 2 आ रहा है, 2 पर 4 आ रहा है, तो 3 बार उछालने पे 6 होना चाहिए, 2 ऐड होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, असल में वो ऐड नहीं हो रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पर। इसका एक फॉर्मूला होता है कि कॉइन को जब आप टॉस करते हैं तो उसमें जो टोटल आउटकम्स आते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो आते हैं 2 रेज़ टू द पावर n, जहाँ पर n है नंबर ऑफ टॉसेस, कितनी बार आपने टॉस किया है। अगर मान लीजिए एक बार टॉस किया है 1 टाइम, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2। एक बार टॉस करने पे 2 की पावर 1, तो ये हो गया 2। अगर आपने 2 बार टॉस किया है तो 2 की पावर 2, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और अगर आप 3 बार टॉस कर रहे हैं कॉइन को तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इस तरह से आता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं फर्स्ट केस की। पहले में डिनोट करना है इवेंट। क्या इवेंट हो रहा है, 3 हेड्स गेटिंग 3 हेड्स, 3 हेड का आना। चलिए 3 हेड कैसे आएंगे, 3 हेड, 3 3 3 3 नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पर है सिर्फ 3 हेड। कहाँ पर है, 3 हेड सिर्फ यहाँ पर है, एच एच एच, और उसे क्या चाहिए, 3 हेड चाहिए। इसलिए फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, ट्रिपल एच। फेवरेबल आउटकम ट्रिपल एच, ठीक है। ट्रिपल एच फेमस भी बहुत है, जानते होंगे आप लोग, है ना, खूब रेसलिंग देखी है आप लोगों ने भी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे आपके पास, ओनली 1, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8। ये किसकी आई, हेड के आने की। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ मैं, अब समझ चुके हैं आप लोग। सेकंड पर आते हैं, इसको कॉपी मार लेना फटाफट। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ई डिनोट कर रहा है किसको, एग्जैक्टली 1 टेल, गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। अब एग्जैक्टली 1 टेल का मतलब है उसको सिर्फ 1 टेल चाहिए, उसमें ना 1 से कम ना 1 से ज़्यादा, एग्जैक्टली 1। तो जिस जिस आउटकम में एग्जैक्टली 1 टेल है वो आप उसको उठा लेंगे। तो यहाँ पर आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 टेल है क्या, नहीं है, 1 टेल है क्या, है, टी एच एच, 1 टेल है, बिल्कुल है,
एच टी एच एक टेल है, बिल्कुल है। एच एच टी एक टेल नहीं है, एक टेल नहीं है, एक टेल नहीं है, एक टेल नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास कितने आउटकम्स आ गए? 1 2 3। तो ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स और आंसर हो जाएगा 3/8। क्लियर है? फट से कॉपी मारो। तीसरे की बात करते हैं, थर्ड में क्या है? नो हेड, हेड नहीं चाहिए। गेटिंग नो हेड, हेड नहीं चाहिए। तो अब आउटकम्स क्या हो जाएंगे? आ जाइए, चलिए। गेटिंग नो हेड, हेड नहीं चाहिए। मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, नहीं है मौजूद, चलेगा। इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। इसका मतलब हेड का नहीं आने का मतलब क्या है? 3 टेल्स का आना। सिर्फ एक ही केस है आपके पास। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम है TTT और नंबर क्या हो जाएगा उसका? 1। आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो बच्चों वाली चीज़ है, वो तो इतना लंबा हमने लिख दिया है, इसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर ऐसा शानदार क्लियर हो जाएगा कि ज़बरदस्त तरीके से आप लोग फटाफट सवाल कर देंगे इसके। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, अच्छा केस है। फोर्थ, एटलीस्ट 1 हेड। ये गेटिंग बार बार मिट जाता है। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड का आना। चलिए, क्या क्या आ सकता है? एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक, कम से कम एक आ सकता है। तो कम से कम एक का मतलब है कम नहीं चलेगा, ज़्यादा चलेगा। तो 1 वाले भी उठाइए आप, 2 वाले भी उठाइए, 3 वाले भी उठाइए। 1 हेड कहाँ है? 1 हेड HTT, 1 हेड का है एटलीस्ट। 1 हेड का ये भी है, THT ये भी आएगा, TTH एक तो आ चुका। एटलीस्ट में ज़्यादा चलते हैं तो एक आ चुका है, एक से ज़्यादा वाले भी आ जाएंगे, एक से ज़्यादा हेड। तो एक से ज़्यादा कौन है? 2 हेड, HHT, उसके बाद HTH, उसके बाद THH और फिर THH। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट में एक हेड भी आएगा, 2 हेड भी आएंगे और 3 हेड भी आएंगे। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं आ सकते ना, क्योंकि 4 बार तो कॉइन को टॉस नहीं किया है। तो लास्ट क्या है? 3। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7। आंसर आ जाएगा आपका 7/8। जल्दी से कॉपी कर लें। 5th की हम बात करते हैं। चलिए 5th की बात करें। एट मोस्ट 2 टेल्स, गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल का आना। अब देखिए, चलिए मिटाई देता हूँ मैं, आपको वापस लिख के बताऊँगा, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। एट मोस्ट 2 टेल्स, मैंने कहा गलती कहाँ होती है? एट मोस्ट और मैक्सिमम के केस में गलती हो सकती है, उसमें बहुत गौर से देखना है। एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब क्या है? एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल चाहिए। तो 2 टेल ज़्यादा चाहिए का मतलब क्या हुआ कि उससे ज़्यादा नहीं चल सकता, उससे कम सारे आ सकते हैं। और कहाँ तक आ सकते हैं? 2 भी चलेंगे, 1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा। 0 को मत भूलना आप, ठीक है। तो गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल चलेंगे। तो 2 टेल कौन कौन है? TTH, THT, HTT। और कहीं 2 टेल हैं? नहीं है। तो 2 टेल तो आ चुके। अब 2 से कम 1 टेल कहाँ पर है? HHT, HTH, THH। 2 टेल आ चुके, 2 से कम 1 आ चुका, और 1 से कम कौन है? 0। इसका मतलब जब टेल नहीं आए, और टेल कब नहीं आएगा? THH में। इसका मतलब ये भी क्या है? 7।
आंसर आ गया 7/8। ठीक, एकदम बढ़िया। चलिए सिक्स्थ, मैक्सिमम 3 हेड्स। सिक्स्थ की बात करते हैं, मैक्सिमम 3 हेड्स। गेटिंग मैक्सिमम 3 हेड्स, मैक्सिमम 3 हेड्स, वही ज़्यादा से ज़्यादा है ना। अब उसने कहा है मैक्सिमम 3, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड आ सकते हैं। तो 3 वाला केस चलेगा, 2 हेड भी वाला भी चलेगा, 1 हेड वाला भी चलेगा और 0 वाला भी चलेगा। तो 3 हेड आ चुके हैं, 2 हेड मौजूद हैं, 1 हेड। अब कौन बचा? 0 का केस। तो 0 कब? जब हेड नहीं है। तो कौन है वो? टी टी टी, इसका मतलब एक और ऐड हो जाएगा, टी टी टी। ठीक है, तो कितने हो गए? 8। सो दिस इज श्योर इवेंट। चलिए 7th, मिनिमम 2 टेल, लास्ट पार्ट कॉपी कर लीजिए। 7th की बात करते हैं। ई डिनोट मिनिमम, मिनिमम 2 टेल, मिनिमम 2 टेल, कम से कम 2 टेल का आना। तो कम से कम 2 टेल का आने का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 2 टेल, तो 2 भी आ सकते हैं और 2 से ज़्यादा तो 3 भी आ सकते हैं। तो पहले तो 2 टेल उठाएं आप, ये नहीं चलेंगे। 2 टेल का है एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, और 2 से ज़्यादा कौन है? ट्रिपल टी। कम से कम में ज़्यादा चलता है, तो इसका मतलब 4 4। तो आंसर आया 1/2। एकदम बढ़िया तरीके से कॉइन्स के केसेस क्लियर हो गए होंगे। एक और मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एक और ऐड कर रहा हूँ जो पूछा जाता है, तो गौर से देख लेना आप। 8th वो है हेड और टेल ऑल्टरनेटिवली गेटिंग हेड और टेल ऑल्टरनेटिवली हेड या टेल का आना ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या है? हेड या टेल ऑल्टरनेटिवली आए, इसका मतलब साथ साथ नहीं आए। हेड आएगा तो हेड के बाद टेल आए, और अगर टेल आ रहा है तो टेल के बाद हेड आए। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, हेड के साथ हेड आ गया नहीं चलेगा, टेल के बाद हेड आया ठीक है, पर हेड के बाद हेड आ गया नहीं चलेगा। हेड के बाद टेल ठीक है, टेल के बाद हेड बिल्कुल परफेक्ट है। ये इस इवेंट को अगर कर रहा है हेड और टेल ऑल्टरनेटिवली। सिक्के पर क्या आना चाहिए? हेड या टेल ऑल्टरनेटिवली आना चाहिए। अगर एक बार सिक्का फेंकने पर हेड आया है तो अगली बार फेंकने पर टेल आना चाहिए, और तीसरी बार फेंकने पर हेड आना चाहिए। ठीक है, मतलब एक बार टॉस करने पर हेड आना चाहिए, अगली बार टॉस करने पर टेल आना चाहिए, और उसके अगली बार टॉस करने पर हेड आना चाहिए। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली का केस है ये। तो ये एच टी एच नहीं चलेगा, क्योंकि एच के बाद एच आ गया। ये तो सारे टी है, नहीं चलेगा। एच के बाद टी ठीक है, पर टी के बाद टी नहीं चलेगा। टी के बाद एच ठीक है, एच के बाद टी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी ऑल्टरनेटिवली है। तो टी एच टी, ये टी टी साथ आ गए, नहीं चलेंगे। कितने केस हुए? 2। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 1/4। जल्दी से कॉपी कर लें, फिर हम बात करेंगे डाइस की और कार्ड्स की। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आप।